तीन चौक 12, इसका भी होगा 3, ये होगा 6 5 है ना, तो इसका हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच इसका 13 है, तो 4 एवं 5 के बीच। देखो ये हम आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं, हमको याद नहीं है लेकिन हम जान जा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है सर 20 मतलब 5 नंबर में ना प्लस दे दिए, लास्ट में माइनस होता है 23 लास्ट में। ठीक है, अब 23 का कितना होगा? 23 का 4 एवं 5 के ही बीच में होगा, 4 एवं 5 के बीच, और इसका होगा 3 है ना, 3 चौक 12, 3 ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ समझो। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। इसका कितना होगा? 6, और इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? इसका 6 होगा, इसका 6 होगा, लेकिन इसका 6 नहीं होगा। क्यों? 1 2 3 और सबका घात 2 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 1 घट जाने दी, 7/8। ये आंसर इसका होगा, ये इसका आंसर होगा। सिर्फ क्या अंतर है? डॉट का अंतर है, इन्फिनिटिव है, अनंत तक है, तो इसका आंसर 6 ही होगा, लेकिन इसका आंसर 6 नहीं होगा क्योंकि ये लिमिट है। तो जैसे 6 देखे ना, तो 6 का यहाँ पर तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, बीच का अंतर 1 होना चाहिए। कितना? 1। तो आदि प्लस में रहेगा, जैसे ये प्लस प्लस है तो ये अगला आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? उसी तरह से 12, तो 12 को यदि हम तोड़ेंगे तो 3 चौके 12, इसका अंतर कितना है? 1। एक ही का अंतर होना चाहिए, ये ख्याल रखना है। अब प्लस है कि माइनस? माइनस। तो माइनस में पिछला वाला आंसर होगा और प्लस में आगे वाला। ये दो समझ में आ गया ना? इसका भी 3 क्यों हुआ और इसका भी 3 क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस में था इसलिए आगे वाला लेना हुआ, और ये माइनस में है इसलिए पीछे वाला लेना हुआ। तो दोनों का आंसर ठीक है ना? 3 ही आएगा, कोई दिक्कत? अब जैसे ये 5 है तो 5 का गुणनखंड होगा ही नहीं, 5 का 1 और 5 होगा। अब डिफरेंट देखो 4 का हो जाता है जी, 1 होता है नहीं, तो हम 5 को 5 का अगला लेंगे तो कितना होगा? 6, और 6 को 2 और 3, ठीक है, 2 तिया 6, तब यहाँ 1 का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है ना? तो ये मजेदार की बात हुई। अब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में रहेगा, है ना? 2 एवं 3 के बीच लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन बोलेगा तो 2 एवं 3 के बीच होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच। ठीक, ये समझ में आ गया? अगला देखो 13 भी एक क्या है? अभाज्य गुणनखंड, इसका भी संभव नहीं है। 1 और 13 में टूटेगा, 1 और 13 में टूटेगा, 1 13, इसके बीच में 12 का डिफरेंस हो जाता है जी। उसके आगे लो 14, तो 2 7 14, यहाँ भी नहीं होता है जी। 15, तो 3 5 15, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है जी। 16 17 18 19, तब आएगा देखते 20
तो 4 पचे 20। अब यहाँ मजेदार बात आ गई, ठीक है, 20 आ गया ना, तो आंसर क्या होगा? 4 और 5 वहां देखो, 4 और 5 हाँ 4 एवं 5 के 20, 4 एवं 5 के 20। समझ में आया? यस समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक, आगे। तो यही इसका मूल मंत्र है, ठीक, इसको समझ लो और इस तरह का क्वेश्चन देखते सही मार देना है। सही। अब ताइस है, ताइस का तुम ही लोग बताओ। ताइस एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका गुणनखंड होगा नहीं। 1 ताइस, अंतर 1 आया नहीं, तो हम अगला लेंगे 24, तो 6 चौके 4 6 24, अंतर तो नहीं आता है, तो कितना होगा? सर इसमें अंतर नहीं होगा 25 में। सर ये माइनस 25 हो जाएगा। 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 13 पता रहता है 4 एवं, अच्छा हाँ सुनो, ये माइनस है तो हम बैक चलेंगे, बैक पीछे। यहाँ यदि प्लस रहता तो हम टाइप से आगे बढ़ते 24, लेकिन हमको क्या बढ़ना पड़ेगा? 22, तो 11 दूनी 22 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, तो 20 आ जाएगा। 4 पचे 20, तो आंसर क्या होगा? 4 एवं 5 के 20। समझ में आया? देखो इसमें क्या था? प्लस था, इसलिए आगे बढ़े। इसमें क्या है? माइनस है, इसलिए पीछे गए। तो पीछे गए तो 22 में नहीं मिला, 21 में नहीं मिला, 20 में मजेदार बात आ गया, है ना? इसका डिफरेंस 1। अब ये हमारा रूल फॉलो कर जाता है, तो 4 एवं 5 के बीच होगा, इसका भी 4 एवं 5 के बीच होगा। और यहाँ पर इसको तो बता चुके पहले कि 3 3 3 3 हो और प्लस 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 हो, यहाँ पर क्या है? डॉट डॉट है, तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। कैसे? कैसे? इसको भी उस तरह करेंगे, तो 1 3 3, अंतर 2 हो जाता है, तो अब तो नहीं होगा, तो प्लस है 4, 2 3 6 नहीं होता है, 2 दूनी 4 नहीं होता है, तो इसका 3 कैसे हुआ? सर 2 और 6, हाँ? 6 को लेंगे, 6 को तोड़ेंगे, 2 और 3 आएगा, तो 3 वाला जो प्लस रहेगा तो प्लस वाला 3 बड़ा है तो 3 ना लेंगे। जैसे मतलब 6 है सर, 6 को तोड़ेंगे ना तो 3 जैसे 1, तो 2 और 3 टूटा, हाँ, तो ठीक। बाद वाला 3। मतलब कहने मतलब वही हिसाब हुआ। जैसे कैसे लिए थे इसका? 13 से हम लोग कहाँ चले गए थे? चलते चलते 20। उसी तरह से 3 संभव नहीं हुआ, 6 तक चलिए, तब 4 भी संभव नहीं हुआ, 5 ये संभव नहीं हुआ, मतलब इसके बीच में 1 आना चाहिए ना, मतलब अंतर आना चाहिए। तो 6 में 2 दिया 6, हाँ आ गए ना मजेदार बात। 3 होगा इसका। तो इसका चूंकि प्लस में है इसलिए 3 हो गया, तो सर रूट 5 ठीक है। और यदि माइनस में रहता तो कितना होता है आंसर? 2। तो सर रूट 5 वाला में 3 आंसर होना चाहिए। रूट 5 में नहीं, रूट 5 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रूट 5 है, इसका गुणनखंड 1 और 5 में हुआ, 6 का 2 3 3 2 नहीं, 3 दूनी 6, इसका आ जा रहा है। तो चूंकि ये मूल था, है ना, तो हमको यहाँ करना पड़ा ना, तो इसके 2 एवं 3 के बीच ही होगा, 2 एवं 3 के बीच जो ये रूल फॉलो होगा वही यहाँ भी फॉलो होगा। 2 और 3 होना 2 एवं, हाँ 3 लिख दिए थे ना, 2 एवं 3 के, सही है, सही है, क्वेश्चन सही बोली थी, थैंक यू। समझ में आ गया ना?
कोई दिक्कत? चलो ठीक, फिर एक बार बताए थे 6 6 वाला यस सर। है ना, और यहाँ पर हो 3 है ना, √3 सर इसका आंसर आएगा ना √3 रुको थोड़ा कैसे बोल रहे? ऐसा, ये दोनों क्वेश्चन का है ना, थोड़ा सा नीचे वाला 3 है। इसको नीचे वाला पीछे वाला। ये लो। हाँ और स्टार्ट करो। हाँ, तो इसका क्वेश्चन वहाँ क्वेश्चन नंबर 6 यस सर। 7 में देखो, इसका आंसर कितना होगा? 3 का भाग 5/6। हाँ, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आदि यहाँ और एक रहे, 8 दूनी 16 और ये पावर करनी वहां तक रहेगा, लेकिन यहाँ डॉट डॉट नहीं रहेगा। ध्यान देना, डॉट पर बहुत ध्यान देना है। डॉट रहेगा आंसर अलग हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट है, मतलब 1 2 3 4 ही है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो बताए थे कि 16 में 1 घटा देना, 15/16 इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें वैसा कोई बात नहीं है, ये 3 3 अनलिमिटेड है, मतलब बहुत है ना, तो इसका आंसर 3 ही होगा, है ना। और इसका आंसर ये तीनों देखो, यहाँ भी 3 3 है, इसीलिए वहां भी 3 3 दिए हैं। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 है ना, 3 3 3 3 3 3। यहाँ क्या अंतर है कि डॉट डॉट है, यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ प्लस है। और एक कोई कंडीशन बन सकता है 3 का, माइनस माइनस हो सकता है जी, तो माइनस माइनस हो सकता है। उसके बाद ये इस तरह का क्वेश्चन में कहीं अब परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। होगा क्या? किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ इसमें। ये 8 क्वेश्चन हो गया, तो 8 तरह का क्वेश्चन अभी क्लियर। अब आगे कुछ बता दें हटके, इसी से संबंधित रहेगा। एकदम शांत रहो। देखो 1 का गुणनखंड होगा नहीं, है ना, तो क्या होगा? इससे आगे बढ़ेंगे प्लस। इससे प्लस है तो हम 2 का ट्राई करेंगे, तो इसको हम 1 2 ने 2, इसका कॉमन डिफरेंस मिल गया नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच। कोई दिक्कत? चलो अब इसमें आ जाओ, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन कर जाए, इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा? अब तो ये माइनस में है, अब कहाँ जाएंगे? हाँ देखो, 1 के आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए 1 के पीछे चलेंगे, तो यहाँ क्या होगा? 0, है ना। तो इसका डिफरेंस भी देखो क्या होता है, 1 का डिफरेंस है ना। तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं क्या? 0 एवं 1 के बीच। क्या लिख सकते हैं? 0 एवं 1 के बीच। यही एक 2 क्वेश्चन छूटा हुआ था। इस तरह से 10 क्वेश्चन बताए हैं। ये 10 याद होना चाहिए, याद करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। अब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अधिकतर करने में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है 1 अंक की प्रश्न। ठीक, चलो।